शाहीन बाग से लेकर ओखला मोड़ तक जब पुलिस डंडे बजा रही थी तो शिफाउर रहमान जैसी शख्सियतें ही तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। शिफाउर रहमान का कसूर यह है कि उसने धरना प्रदर्शन में लीड किया उस प्रोग्राम को, और वो आज चेहरा बन करके लोगों की नज़रों में आया। पुलिस ने उसको टारगेट किया और ले जाके बंद कर दिया। मीरान हैदर हुआ, खालिद सैफी हुए, ये सारी बातें तो जाहिद उमर ने बताई थी आप लोगों को। तो ये लोग जो फेस कर रहे हैं, इन लोगों को आप तरीक़ा यही बताएंगे कि भाई वो अगर गुनाहगार हैं तो प्रोटेक्स में हर बंदा, शाहीन बाग का हो, अबू फजल का हो, ओखला का हो, बटला हाउस का हो, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो उन प्रोटेक्सों में नहीं गया। अगर वो प्रोटेक्स में गए तो गुनाहगार हम सब हैं, सिर्फ शिफाउर रहमान नहीं है। सीधी बात ये है। तो उन लोगों को जब तक ये आप लोग नहीं समझाओगे, लोगों को पता नहीं लगेगा कि शिफाउर रहमान को बताना पड़ेगा कि शिफाउर रहमान कौन है। मैं रफ़ी भाई को बुलाना चाहता हूं, जो इंडियन लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रफ़ी भाई जिन्होंने रात हमें समर्थन किया बहुत जोरों शोरों शोर से, और ये इनकी पूरी टीम इंशाल्लाह हमें सपोर्ट कर रही है और हमें चुनाव लड़ा रही है। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात को न रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर बैठे हमारे बहुत अजीज़ दोस्त आरिफ भाई, जाहिद उमर, रफ़त भाई, ये पुराने साथी हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्तों में रहे हैं। चूँकि मैं एक दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जो 13 साल से इंडियन नेशनल लीग से जुड़ा हुआ था। मैं इंडियन नेशनल लीग 1992 में इब्राहिम सुलेमान सेठ ने, मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े हो गए थे तो इब्राहिम सुलेमान सेठ ने बनाई थी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। इब्राहिम सुलेमान सेठ का अपना एक नाम है जो आज़ाद भारत के आज तक के सबसे बड़े लीडर हुए हैं। बस इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि प्रोग्राम जो दूसरा में चल रहा है ये मजलिस का प्रोग्राम है, और चूँकि इंडियन नेशनल लीग का अभी 11 तारीख को एक रेजुलेशन पास किया गया था, उसमें कहा गया था कि इंडियन नेशनल लीग कोई भी कैंडिडेट दिल्ली के अंदर अपना नहीं लड़ाएगी। तो उस रेजुलेशन में ये भी तय पाया कि फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए जो कैंडिडेट हम ख्याल, हम निवाला, हम पियाला, यानी कि जो हमसे इत्तफाक रखता हो, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो 2 कैंडिडेट दिल्ली में आए हैं, पहले नंबर पे शिफाउर रहमान और दूसरे नंबर पे ताहिर हुसैन साहब, इनको हमने समर्थन दे दिया है। और हमारी पूरी टीम इस टाइम मुस्तफ़ाबाद में लग चुकी है। बाकी के जो हमारे यहाँ के साथी हैं, तैमूर नगर में कुछ लोग हैं हमारे साथ में, कुछ यहाँ पर हैं, 10-15 लोग यहाँ पर भी बैठे हैं हमारे लोग। तो हम लोग साथ मतलब आ गए हैं। तो अब मैं एक बात कहूँगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना यहाँ कोई अब लीडर रहा, ना कोई नेता रहा, ना कोई कार्यकर्ता रहा। अब शिफाउर रहमान रहेगा। शिफाउर रहमान चूँकि यहाँ नहीं है, और शिफाउर रहमान के न होने की कमी हम न खलने दे। हर साथी को, हर शिफाउर रहमान को चाहिए कि वो सड़कों पर आए और घर घर डोर टू डोर जाएं, लोगों को कन्विंस करें। क्योंकि बातें तो सारी जो पॉलिटिकल बातें हैं वो तो सारी हो चुकी। हमारे छोटे भाई जाहिद ने सारी बातें कह दी हैं, हमारे रफ़त भाई ने बहुत बातें कह दी हैं, अशरफी साहब ने बहुत बातें कह दी। ये पॉलिटिकल बातें तो हो चुकी। अब बात मुद्दा आ जाता है कि हम लोगों के बीच में कैसे जाएं। लोगों के बीच में हम जब जाएंगे, जब हमारी मस्तूरात, हमारी ख़वातीन घरों में जाएं, अपने मतलब साथियों को लेके लोगों को कन्विंस करें। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता कि शिफाउर रहमान कौन है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे लोगों को शिफाउर रहमान कौन है, शिफाउर रहमान के साथ क्या हुआ है, लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। अभी क्योंकि स्टेज प्रोग्राम से लोगों को, काफ़ी लोगों को पता तो चल रहा है, लेकिन जब तक हम ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। और लोग जो हैं, जो मुखालिफ पार्टियां हैं आप लोगों के, वो आपकी काट करेंगी। तो इसलिए घरों में जाके लोगों को कन्विंस करना है। कन्विंस करने का तरीका यही है कि आप गुटबंदियों में कुछ 10-10, 15-15 लोगों को लें और अपना घरों में जाना शुरू कर दें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ये कभी कभी करते रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को मैसेज भी मिले। सबसे बड़ा टारगेट अगर हमारा कोई होना चाहिए तो वो होना चाहिए डोर टू डोर। घरों में जाएं, लोगों को समझाएं। शिफाउर रहमान
आखिर में लोगों से जब लोग आप ये मालूम करें, लोग आपसे कहें कि भाई शिफाउर रहमान को हम वोट क्यों दें, तब आप लोगों से कहें कि जब धरने प्रदर्शन हो रहे थे, जब दिसंबर के पहले हफ्ते से शाहीन बाग से लेकर ओखला मोड़ तक जब पुलिस डंडे बजा रही थी, तो शिफाउर रहमान जैसी शख्सियतें ही तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। शिफाउर रहमान का कसूर यह है कि उसने धरना प्रदर्शन में लीड किया उस प्रोग्राम को, और वो आज चेहरा बन करके लोगों की नज़रों में आया। पुलिस ने उसको टारगेट किया और ले जाके बंद कर दिया। मीरान हैदर हुआ, खालिद सैफी हुए, ये सारी बातें तो जाहिद उमर ने बताई थी आप लोगों को। तो ये लोग जो फेस कर रहे हैं, इन लोगों को आप तरीका यही बताएंगे कि भाई वो अगर गुनाहगार हैं तो प्रोटेक्स में हर बंदा, शाहीन बाग का हो, अबू फजल का हो, ओखला का हो, बटला हाउस का हो, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो उन प्रोटेक्सों में नहीं गया। अगर वो प्रोटेक्स में गए तो गुनाहगार हम सब हैं, सिर्फ शिफाउर रहमान नहीं है। सीधी बात ये है। तो उन लोगों को जब तक ये आप लोग नहीं समझाओगे, लोगों को पता नहीं लगेगा कि शिफाउर रहमान को बताना पड़ेगा कि शिफाउर रहमान कौन है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। बस मैं ये बताना था कि हम डोर टू डोर जाएं और लोगों को समझाएं, क्योंकि वक्त कम है और वक्त की नज़ाकत भी है, क्योंकि टाइम भी हो जाता है 10 बजे तक प्रोग्राम, 10 बजे से पहले प्रोग्राम को ख़त्म करना है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई।